जर्मनी में बवेरिया वाज अ प्लेस जहाँ पर ये एक ग्रुप था। बेसिकली जो है ना, ये वर्ड इल्यूमिनाटी, ये इल्यूमिनेट से निकले, रोशनी फैलाना। तो उनकी कुछ चीजें इसमें गलत थी, जिसमें ये खासतौर पे ब्लैक मैजिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और ब्लैक मैजिक किसी भी दौर में किसी भी मजहब में पसंदीदा चीज नहीं है। अच्छा, बीइंग अ मुस्लिम जो है वो हम लोग ये भी समझते हैं कि जो दज्जाल की आमद है ये बेसिकली उसकी तरफ एक रास्ता हमवार कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन टाइप लगे। अच्छा, लोगों का डॉक्टर साहब मानना ये है कि ये एज अ शेडो गवर्नमेंट जो है ना वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो क्या है, बेसिकली ये लोग जो है ये शैतान के पुजारी हैं। सभी चीजें जो है वो इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करी है। हर दूसरा बंदा जो है वो म्यूजिक सुनता है ऑब्वियसली, और वही अब हर शोबे से लोग शामिल हैं। तो कंट्रोल का क्या मतलब है? जीत दुसान से रिलेटेड कि वो भी इल्यूमिनाटीज का मेंबर है, तो मैंने खुद बकायदा तौर पे कमेंट्स देखे जिसपे लोगों ने ये पूछा था, ये ना बताओ कि है कि नहीं है, ये बताओ इसे ज्वाइन कैसे करें। दिलजीत दोसांझ ने इसको डिनाई बहुत अच्छे तरीके से किया। उसने तो कहा, यहाँ तक भी कहा कि मुझसे तो इल्यूमिनाटी की आप स्पेलिंग पूछेंगे तो मैं वो नहीं बता सकूंगा। तसल्लुत है ना, जिसको हम तसल्लुत कहते हैं, कि उन्होंने इस तरह से स्ट्रांगली अपना एक इम्प्रेशन रखा हुआ है और वो सारी दुनिया को रूल करे। हालांकि वो तादाद में बहुत कम है। ये एक ऐसा सीक्रेट ग्रुप है जो कि रूल, चीजों को कंट्रोल करना जो है वो इनका एक तरह से मिशन आप कह सकते हैं। और ये जो इसका सिंबल है वन आई वाला, इट मीन्स वन वर्ल्ड ऑर्डर। क्या आप भी कोई एक्स इल्यूमिनाटी तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्रेंड अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इल्यूमिनाटीज के ऊपर टॉपिक है, और इसकी रीज़न ये थी, मैं ये अपना फ़र्ज समझता हूँ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो जेंजीज हैं, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली इल्यूमिनाटीज कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। और आजकल जो एक कॉन्सेप्ट है जेंजीज के अंदर, वो इसको एक सक्सेस का सिंबल समझ रहे हैं कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के ऊपर सक्सेसफुल होना है तो ये एक कम्युनिटी है जिसको आप ज्वाइन करके सोसाइटी के अंदर अपने आप को एक सक्सेसफुल रोल मॉडल के तौर पर प्रोमिनेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आज दावत दी है डॉक्टर जवेरिया को, जो कि इसकी हाइलाइट्स हम तक डिस्कस करेंगी और बताएंगी कि ये इल्यूमिनाटीज जो हैं ऑपरेट कैसे करते हैं और कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो इनके अंदर इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम नबील, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच मैम आपका टाइम देने का और बहुत इस शुक्रिया। जो क्रिटिकल टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कशन करने का। उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपका जो गेटअप है, क्या आप भी कोई एक्स इल्यूमिनाटी तो नहीं है? नहीं नहीं नबील, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गेटअप जो है दैट इज टोटली लाइक गॉथिक स्टाइल है बेसिकली ये। और मुझे शौक तो नहीं था, कभी भी जिंदगी में कभी नहीं था, लेकिन इट्स बीन 2 years कि आई जस्ट टोटली चेंज माई स्टाइल। 90 डिग्री पे मैंने चेंज किया, और इसके पीछे कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे और इससे रिलेटेड। बट ये ज़रूर है कि जब से मैंने ये सारा, मतलब इतनी रिंग्स वगैरह पहनना शुरू किया और ये सब, तो लोग बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना वो एकदम से ना रोक के, इवन किसी शॉपिंग मॉल में जाते हुए तो लोग बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, मैम आर यू पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, समथिंग, आप मुझे बता कि दें, फ्यूचर टैरो कार्ड बता रीडर देंगे है। इस तरह कुछ हाँ कर जी, दे। वैसे इस तरह की चीजें बहुत होने लगी हैं, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस। अच्छा, आपने बड़ी रिसर्च की है इल्यूमिनाटीज के ऊपर जी और इस जी। कम्युनिटी के ऊपर आपने, तो मुझे ये बताएं स्टार्ट में कि ये जो कम्युनिटी है ये स्टार्ट कब हुई है और इसकी बैकग्राउंड क्या है बेसिकली। अम, अगर इसकी मैम इसको थोड़ा सा और नजदीक है, इसकी देखो नबील, अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें ना, इसको ऐसे करते हैं ओके, जी बस। तो ये तो बहुत पुरानी, मतलब इट्स बीन सेंचुरीज, ये तो 17th सेंचुरी की बात है। उस वक्त जर्मनी में बवेरिया वाज अ प्लेस जहाँ पर ये एक ग्रुप था। और वो ग्रुप जो था दैट वाज लिमिटेड लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। और उनका मोटो ये था कि साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना, एजुकेशन, बेसिकली जो है ना, ये वर्ड इल्यूमिनाटी, ये इल्यूमिनेट से निकले, रोशनी फैलाना। अब एनलाइटनमेंट जैसे होता है कि आप इल्म की रोशनी कह सकते हैं इसको। हर किसी का परसीव करने का अपना स्टाइल है, बट जो इसके वर्डली मीनिंग्स हैं वो ये थे। लेकिन उसी उसी ग्रुप की कुछ अरसे ये एक्टिविटीज़ थी, और उसमें आपको पता ही है कि जो उनके मेथड्स थे अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, जो मैंने जितना इसके ऊपर सर्च किया है, तो उनकी कुछ चीज़ें इसमें गलत थी, जिसमें ये ख़ास तौर पे ब्लैक मैजिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और ब्लैक मैजिक किसी भी दौर में किसी भी मज़हब में पसंदीदा चीज़ नहीं है, वो नेगेटिव ही है।
तो उन्हीं के एक मेंबर ने इस चीज़ को जो था उस टाइम के एक मेयर तक पहुंचाया, कोशिश की। असल में इल्यूमिनाटी जो ग्रुप था ना, जो था और जो है अब तक, इनका एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि ओके ये अपनी कोई भी एक्टिविटी, अपना कोई भी इस तरह का रूल, कोई भी अपनी जिसको कहना चाहिए कोई किसी किस्म की कोई बात जो है, कोई राज बाहर नहीं निकलने देते। जो लोग इनको ज्वाइन भी करते हैं वो भी सीक्रेट है, ये सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं। तो ये 17th सेंचुरी में भी यही हुआ, किसी एक इनके मेंबर ने इसको थोड़ा सा लीक करने की कोशिश की तो उसको मरवा दिया गया। मगर जो कुछ वो लिख चुका था थोड़ा बहुत, जो वहाँ के मेयर तक पहुंचा और उसने रिसर्च वगैरह की, तो उसने इनको कंप्लीट बैन कर दिया। बट इट टुक ऑलमोस्ट 100 ईयर्स कि ये तकरीबन काफ़ी अरसे तक ये एक्टिव रहे, फिर ये कुछ अरसे के लिए बंद हो गए। अच्छा, बीइंग अ मुस्लिम जो है वो हम लोग ये भी समझते हैं कि डेफिनेटली जो दज्जाल की आमद है ये बेसिकली उसकी तरफ एक जो है वो रास्ता हमवार कर रहे हैं कि उस तक लोगों जब उसकी आमद हो या लोगों के सामने वो आए तो वो ऑटोमेटिकली एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन टाइप लगे या फिर पूरा का एक स्ट्रक्चर टाइप लगे। एब्सोल्युटली। देखिए नबील, अब इस ये जो है ना, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द मिशन, जो कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों की इसके ऊपर बहुत सी आरा है और अभी तक जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये बात हम कर सकते हैं। बट बिफोर दिस वी शुड टॉक अबाउट कि ये एक ऐसा सीक्रेट ग्रुप है जो कि रूल करने ओके के ऊपर जो है ना, बेसिकली चीज़ों को कंट्रोल करना जो है वो इनका एक तरह से मिशन आप कह सकते हैं। आपने अगर कभी सुना हो या आपको याद हो तो फ्री मेसन का भी बहुत जिक्र हुआ जी एग्जैक्टली कुछ अर्सा एग्जैक्टली पहले। तो ये इल्यूमिनाटी जो मैं आपको हिस्ट्री बता रही थी, जब वो ख़त्म हो गया ना ग्रुप, तो दोबारा से कुछ अरसे के बाद 18th सेंचुरी में जब ये स्टार्ट हुआ, दैट वाज फ्री मेसन, उसके नाम से ये आया। और तब भी लोगों ये कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी कि शायद ये सीक्रेटली दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। और अगर देखा जाए जितनी चीज़ें, जितना मुशाहिदे में चीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग वही बात है कि थर्ड टाइम जब ये चीज़ सामने आई है तो अब ये इल्यूमिनाटी के नाम से ही आई है। और ये जो इसका सिंबल है वन आई वाला, इट मीन्स के वन वर्ल्ड ऑर्डर, कि एक ही निज़ाम हुकूमत हो और एक ही ग्रुप ऑफ पीपल, सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जो कि दुनिया को कंट्रोल कर रहे हो, मजहबी लिहाज से भी, हर लिहाज से। दुनिया के जितने भी शोबे हैं उन खास तौर पे जिस तरह से भी आपने डिस्कस किया ऑफ द कैमरा, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, वो सब एग्जैक्टली। उनके थ्रू, क्योंकि बहुत मीडिया का दौर है तो ऑब्वियसली सारी जनरेशन जो है ना वो अपने अपने उन्होंने बनाए होते, रोल मॉडल बनाया अच्छा हुआ ना लोगों इनको। का अच्छा लोगों का डॉक्टर साहब मानना ये है कि ये एज अ शेडो गवर्नमेंट जो है ना वो यस, ऑपरेट कर रहे होते हैं। आपका इस बारे में क्या बिल्कुल, मैं ओपिनियन है? आपको यही इसी तरफ ला रही थी ना कि जो वन वर्ल्ड ऑर्डर का वर्ड हम सुनते हैं, या ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक ग्रुप है लोगों का जो कि सारी दुनिया पे एक ही जैसी हुकूमत चाहता है, जो ये चाहते हैं कि हर चीज़ उन्हीं के कंट्रोल में हो। अब उसमें क्या चीज़ आ जाती है, उसमें आपके फाइनेंसेस आ जाती है, यानी कि आपकी इकोनॉमी से मुराद थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर मुल्क की। तो हर मुल्क से सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल इसका हिस्सा होते हैं और इसी तरह से ये दुनिया के हर शोबे में इनका अपना अपना मतलब हर हर शोबे से लोग इसमें शामिल होते हैं और उसी के थ्रू ये रूल करते हैं। अच्छा इल्यूमिनाटीज का जो इम्पैक्ट है वो आपको क्या लगता है कि वो किस सेक्टर में सबसे ज्यादा है? ग्लोबल पॉलिटिक्स में, पॉप कल्चर में, जैसे हमने अभी जिक्र किया म्यूजिशियंस का या फेमस म्यूजिक जो बना रहे होते हैं उनके ऊपर, या फिर फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर है? देखिए नबील, इन शॉर्ट अगर हम इन तीनों चीज़ों को अगर सेपरेटली भी अगर देखें ना, तो पॉप कल्चर, म्यूज़िक, मीडिया, मूवीज़, सभी चीज़ें जो है वो इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करी हैं। हर दूसरा बंदा जो है वो म्यूज़िक सुनता है ऑब्वियसली, और वही इन्फ्लुएंस की बात जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना उनमें अब हर शोबे से लोग शामिल हैं। तो कंट्रोल का क्या मतलब है? फाइनेंस कंट्रोल करेंगे, स्टॉक मार्केट्स आपकी कंट्रोल करें, ठीक है। म्यूज़िक और मीडिया के थ्रू आपके ब्रेन को कंट्रोल किया जा रहा है। बिकॉज देखिए ऐसे सीज़न आ रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, कभी टाइम निकाल के देखें, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो प्राइम हो, चाहे वो एग्जैक्टली अमेजोन हो, चाहे वो HBO हो, आप जिस तरह के सीजन आ रहे हैं, इंसान की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कमिंग वर्ल्ड के लिए कि क्या होने वाला है। जब कोविड नहीं था तो उससे बहुत पहले, तकरीबन 5-10 साल पहले ऐसे सीजन आना शुरू हो गए थे, बिल्कुल है। ऐसी चीज़ें आना शुरू हो गई थी जिनसे इंसान का ब्रेन जो है ना उसको वॉश कर दिया, उसको। अच्छा ये थ्रू मूवीज जो है ना, अभी जैसे आपने जिक्र किया ना, पहले ब्लैक मैजिक को भी प्रमोट किया जा रहा है कि वो लगे ही ना कि ये बेसिकली ब्लैक मैजिक है, वो ऐसे लगे जैसे कोई पावर्स हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ब्लैक मैजिक तो मैंने पहले भी जैसे ज़िक्र किया कि किसी भी सोसाइटी, किसी भी रिलिजन में पसंदीदा नहीं है, मगर इल्यूमिनाटी में ये टॉप प्रायोरिटी दी जाती है इसको। इनके सर्टेन लेवल्स होते हैं। अब ये बहुत मतलब मैं बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन द पॉइंट इज़ कि इल्यूमिनाटी के कुछ एक जो मैंने रिसर्च से किया है, ज़ाहिर ऑब्वियसली आई एम नॉट पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी, मगर मैंने ये रिसर्च के थ्रू ये चीज़ फाइंड आउट की कि अगर आपने इसमें सक्सेसफुल होना है, इल्यूमिनाटी का एक एक्टिव पार्ट बनना है, तो देर आर सर्टेन लेवल्स ओके जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि इंसान के अंदर से उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं, जो उसके सेल्फ गार्ड्स होते हैं, चाहे वो मजहबी लिहाज से हो या वो उसका ज़मीर, आप कह सकते हैं कि इंसान के अंदर ऑब्वियसली अल्लाह मियाँ ने एक ऐसा एक ऐसी हिस्स रखी है कि वो उसको रोकती है बुराई की तरफ जाने से। मगर इल्यूमिनाटी इज़ नेम ऑफ वल्गैरिटी, ओपननेस, कोई मज़हब नहीं, बिल्कुल आप टोटली रिलीजियसलेस हैं। तो क्या है बेसिकली ये लोग जो हैं ये शैतान के पुजारी हैं, जो अगर हम आम अल्फाज में बात ओके करें। तो शैतान का मतलब क्या है? शैतान ने तो अल्लाह से टक्कर ले ली, बनाया तो शैतान को भी अल्लाह नहीं था ना। लेकिन देखिए ये बड़ी ना डिटेल बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं जाके इसका लिंक आपके दीन से ऑब्वियसली क्लैश पे चला जाता है। तो शैतान को जो मानेगा वो जाहिर है कि अल्लाह के मज़हब का, उसकी तालीमात का इनकार ही करेगा ना। तो एग्जैक्टली इल्यूमिनाटी के जितने भी लोग होंगे उनको आप अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वो सब हिडन है, वो सामने नहीं आते खुल के, वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते। बट इन केस इफ़ यू नो समवन तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत फ्री है, सो कॉल्ड लिबरल है। लिबरल क्या होता है? देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल ना, मगर अब ये टर्म इतनी हाईली यूज़ होती है, इतनी कॉमन हो चुकी हुई है कि हमें ये लगता है कि लिबरल होने में हमारी आफियत है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और भी फिनोमिना है ख़ास तौर में जेंजीज में। मैंने भी रिसेंट जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी ना दिलजीत दोसांझ से रिलेटेड कि वो भी इल्यूमिनाटीज का मेंबर है, तो मैंने खुद बाकायदा तौर पे कमेंट्स देखे जिसपे लोगों ने ये पूछा था, कमेंट्स किए हुए थे कि हमें ये ना बताओ कि है कि नहीं है, ये बताओ इसे ज्वाइन कैसे करना है। मतलब लोगों का ना पॉइंट, यस। यंगस्टर जेंजीज का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने पॉपुलर होना है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर अपने आप को सोसाइटी में एक मुकाम के ऊपर लेकर जाना, तो ये हेल्प करते हैं आपको प्रमोट एग्जैक्टली करने में। ऐसा ही है। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमें सामने नजर आती हैं, हनी सिंह के बारे में कहा जाता है, दिलजीत दोसांझ के बारे में कहा जाता है, इवन दो कि उसकी एक पूरी की पूरी जो है वो सीरीज थी जहां पर उसने अपने लाइव शोज किए थे। इसके अलावा फिर बिल्कुल पाकिस्तान में वकार जका के बारे में भी ये कहा जाता है। ऐसा ही तो है। ये इसमें क्या रियलिटी क्या है इसमें? देखिए रियलिटी तो नबील रियलिटी एग्जैक्ट तो नहीं बताई जा सकती, मगर जो जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं जिसके जिसकी बुनियाद पे ये बात की जा रही है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने इसको डिनाई बहुत अच्छे तरीके से किया। उसने तो कहा, यहाँ तक भी कहा कि मुझसे तो इल्यूमिनाटी की आप स्पेलिंग पूछेंगे तो मैं वो नहीं बता सकूंगा। तो ऑब्वियसली दे विल डिनाई, मगर उसके अगर आप उसके वर्ल्ड टूर को देखें एग्जैक्टली तो वर्ल्ड टूर उसकी था, वो फिर जो इतना हाई साइनिंग लेवल थी। का सिंगर नहीं था कि वो ये सब अफोर्ड कर एग्जैक्टली सकता। ऑब्वियसली इसी तरह से पाकिस्तान में भी एक दो सिंगर्स, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, क्या वो द पॉइंट इज कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसे सिंगर्स हैं, ऐसे लोग हैं। असल में बात वही आ जाती है कि ये ऐसे लोगों को चूज भी करते हैं जिनकी जिनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होगी। वही ओके अब दिलजीत को देख के लोगों ने पूछा ना कि हमें बताओ, तो दे वांट टू ज्वाइन। यही तो उनकी सक्सेस है, यही तो वो चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को हम अपने ग्रुप में ले लें, इन्वॉल्व कर लें, कि फर्दर उनके पीछे उनके जो थाउजेंड्स फैंस हैं। मिलियंस जो है ना वो कैप्चर करना इजी हो जाए। अब ये उनका टारगेट अचीव हो गया। अब गॉड फॉरबिड ये नहीं पता, एग्जैक्टली लेकिन ये देखिए ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि किस तरफ को जा रहे हैं हम लोग। ज़ाहिर है, ठीक है, ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया और बहुत चीज़ें बड़ी वो होने लगी, लेकिन राइट एंड रॉन्ग इज़ ऑलवेज देयर, गुड एंड बैड इज़ ऑलवेज देयर। तो हमेशा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, अपील करती है, बट आपको खुद से ये डिसाइड करना होता है कि हमें इसकी तरफ जाना है या नहीं जाना। अच्छा, तो जिससे आपने भी जिक्र किया ना, तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि हम अपने दीन से क्योंकि दूर होते जा रहे हैं। हम बिल्कुल अपनी जो इस्लामिक तालीमात हैं, कुरान की तालीमात अगर उसको स्टडीज करें, तो मैंने अक्सर अपनी वीडियो के अंदर कहा है कि जितना हम अपनी किताब के बारे में नहीं ना जानते, उतना यहूद कुरान को जानते हैं। और वो उनको नो पता डाउट, है कि नो डाउट। ये दज्जाल ने भी आना है, हमने उसकी कैसे तैयारी करनी है। उनको पता है कि किस किस इवेंट के ऊपर हमें क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी और हमारे एग्जैक्टली। जो फाइटर्स हैं वो कौन है, हमने किन के साथ फाइट करना है। तो बेसिकली आपको क्या लगता है कि ये जो जेंजीज हैं, ये इस वक्त इस वजह से भी ज्यादा उस तरफ रागिब हो रहे हैं कि हम अपने इस्लाम से और इस्लामी तालीमात से दूर होते जा रहे हैं?
ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए दीन इंसान को जो है ना वो एक रास्ते पे तो कम से कम रखता है। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात है। जैसे मैंने शुरू में एक बात की थी कि देखिए राइट एंड रॉन्ग की आज़ादी तो अल्लाह मियाँ ने इंसान को दे दी ना। अब ये तो नहीं कि हम कुछ चीज़ें ना बिल्कुल छोड़ देते हैं कि ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की मर्ज़ी हरगिज़ नहीं थी। और अल्लाह मियाँ ने आपको बिल्कुल रास्ता बता दिया है और नेगेटिव और पॉज़िटिव भी बता दिया, तो आपने खुद चूज़ करना है। ये जो जेन ज़ी वाला आप ज़िक्र कर रहे हैं ना, हमारे ये तो चले बच्चे हैं अभी और इनका इतना एक्सपोज़र ही नहीं है मज़हब की तरफ, बाकी चीज़ों में बहुत एक्सपोज़र है इनका। तो क्या ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड अंडरस्टैंड। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ ना कि अगर आपने अच्छा अपना आप ये चाहते हैं कि आपकी नस्ल सही रास्ते में चले और आपने उनको एक मुकम्मल इंसान, बाशऊर इंसान और फ़ायदेमंद इंसान बनाना है ना, तो आपको अपने बच्चों से एक स्टेप आगे रहना होगा। आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन खुद भी लेनी होगी जो वो बगैर किसी रुकावट के ले रहे हैं और आप उनको लेने दे रहे हैं। और उसके साथ-साथ मज़हब की तालीमात। अब मज़हब की तालीमात में बड़े आराम से हम कह देते हैं, हाँ जी, कारी साहब तो आते हैं। कारी साहब तो आते हैं, बच्चे कुरान पाक तो पढ़ते ही हैं। बच्चे कुरान पाक पढ़ते भी हैं और हिफ्ज़ भी करते ही हैं, लेकिन इफ़ यू आस्क देम एनी सिंगल क्वेश्चन अबाउट एनी वर्ड और एनी वर्ड्स, उनको कोई मतलब नहीं पता होता। तो मज़हब ने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ़ अरबी जो है उसको पढ़ के ख़त्म कर दो, उस पे तो मुकम्मल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये खैर ये तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मगर इन शॉर्ट कि कुरान में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि यहूद तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है? एग्जैक्टली। तो यहूदियों की जो एक तसल्लुत है ना, जिसको हम तसल्लुत कहते हैं, कि उन्होंने इस तरह से स्ट्रांगली अपना एक इम्प्रेशन रखा हुआ है और वो सारी सारी दुनिया को रूल करें। हालांकि वो तादाद में बहुत कम है, कम है, बहुत एग्जैक्टली। कम है। और मुसलमान चूंकि अपने मजहब से नहीं जुड़े हुए, अपने ज़ाब्ता हयात को भूल चुके हुए हैं, अपनी किताब के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो इस वजह से वो तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद वो जो है वो डेविएट है, वो बेरारवी का शिकार हो चुके हुए हैं। और यही सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है। तीसरी बात जिसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, आपने वो क्वेश्चन किया था दज्जाल वाला। अब देखिए जो क़यामत की निशानियाँ हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरी होना शुरू हो गई हैं, कुछ न कुछ मंज़र आम पे आना शुरू हो गई हैं। तो जो छोटी-छोटी निशानियाँ उनमें से तो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं। अब एक चीज़ बहुत मतलब बीइंग अ मुस्लिम मैं ये बात कह रही हूँ कि देखिए हमें बहुत पक्का एतकाद है ना कि आफ्टर लाइफ जब क़यामत के बाद भी एक ज़िंदगी होगी और इंसान अपने अमाल की वजह से जन्नत या दोज़ख में जाएगा। तो हमें तो किताब में बता दिया गया है कि दज्जाल ने भी आना है, हज़रत ईसा का ज़हूर भी होना है, इमाम महदी ने भी आना है। तो उनके आने के लिए जो भी तैयारियाँ करनी है या उनके आने के लिए जो भी राह हमवार करनी है, तो उसके लिए कौन कोशिश करे? मुसलमानों में से तो मैं नहीं समझती, मेरे सामने किसी एक स्कॉलर का भी नाम नहीं है कि मैं कहूँ कि उन्होंने कोई अपनी तालीमात में ऐसी कोई बात की हो, अपना कोई ऐसा लेक्चर दिया हो या कहीं पे भी कोई डिस्कशन की हो। और लेकिन वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहूदी मुकम्मल वो अपनी तैयारियाँ तैयारी कर कर रहे रहे हैं। हैं। ऑब्वियसली उन्होंने ज़ैतून के जितने भी दरख्त थे, हाँ जी। वो सारे ख़त्म करवा के बरगद के दरख्त जी, लगवाने जी। शुरू कर दिए। अब उसके क्या कि अब कुरान के तर्जुमे में किसी, अब मैं उसको मेंशन नहीं करना चाह रही, बट दे आर प्लानिंग, दे आर गेटिंग रेडी फॉर दैट टाइम कि जब वो वक़्त आएगा और वो यहूदी उसके पीछे छुपने वाला जो एक हाँ दिया जी। गया ना इशारा, तो वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है, उनको पता है। लेकिन हम मुसलमान, शर्म आनी चाहिए वैसे तो हमें, लेकिन ये कि हम बीइंग अ मुस्लिम कुछ भी नहीं करें। ये हमें शर्म तो हर हमें बिल्कुल गलत आनी चाहिए, गलत डेफिनेटली। चीज़ जो है उसको अडॉप्ट करने में हम बहुत आगे होते हैं और बातें करने में भी हम बहुत उसमें होते हैं, लेकिन हम अमल किसी चीज़ पे नहीं करते हैं। हमने किताब के साथ इतना ही ताल्लुक़ है कि बस कभी खुदा न ख़ास्ता कोई किसी की फौतगी हो गई, तो चलें जी आपने कुरान पाक पढ़ दिया, हालाँकि ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल इश्यू है, फिर कभी इस पे बात करेंगे। हमारी तो अमली ज़िंदगी में बेसिकली जो वो उसका तालीमात है वो नहीं वो नज़र आ नहीं रही है, अभी भी। उसका देखिए इस्लाम हमें क्या कहता है, अच्छाई की तालीम दे रहा है ना, अच्छाई की तालीम देना, दूसरों का ख़्याल रखना, गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाना। ऑटोमेटिकली नमाज़ आपको बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। और इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो आपको बेहयाई की तरफ लेके जाते हैं। वो वल्गैरिटी उनका एक स्लोगन है बेसिकली। वो जितना फ्रीडम आप देंगे, आप जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं इस वक्त थ्रू आउट द वर्ल्ड, बात करें नॉट ओनली पाकिस्तान, थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो जिस तरह उनको फॉलो किया जाता है, जिस तरह से उनकी मतलब रेटिंग्स और उनके फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, वो क्या दिखा एग्ज़ैक्टली। रहे हैं? कौन सी आप पॉजिटिव बात उसमें से मुझे एक भी पॉइंट निकाल के दिखा दें। अच्छा, एक और भी जो भी आपने बात की ना डॉक्टर साहबा, कि एक और भी उनका मोटिव है जिसकी वजह से बहुत सारी यूथ और यंगस्टर जो है ना अट्रैक्ट होते हैं, वो है वल्गैरिटी। आप इंस्टाग्राम के ऊपर उठा कर देखें, जो फीमेल्स खास तौर पे, और ये कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है कि उनकी जो गर्ल्स होती हैं वो अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना ये कमेंटिंग हो रही है कि हमें
जो यहूद की लड़की है ना वो पसंद है, वो अट्रैक्टिव है, इवन दो कि उनकी आर्मी के अंदर, या एक वो आपने देखा होगा, जैसे हमने भी जिक्र किया ना, ये पॉप कल्चर के अंदर भी तो आपने देखा होगा कि एक बिकनीज के साथ जो है ना फीमेल्स का कल्चर दिखाया जाता है, गर्ल्स एग्जैक्टली का। वो क्या, देखिए इंसान बुराई की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है एग्जैक्टली, और ये इतना उसको अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं और उसको फिर फ्रीडम प्रेजेंट के इस तरह तौर से पे, करते हैं फ्रीडम ना के कि तौर हाँ पे। ये फ्रीडम। और यही तो कॉन्ट्रडिक्शन हमारी हम्म। सोसाइटी में सबसे बड़ी आ रही है ना, कि क्यों आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स अगर हमें रोक रहे हैं तो एक्सक्यूज मी, तो ये गलत करें, ये हमारे लिए पाबंदी है। फ्रीडम क्या, खुदा न खास्ता न्यूडिटी फ्रीडम है कि आप जितना ज़्यादा मतलब एक्सपोज हो जाओगे तो वो आप उतने ही आज़ाद हो? आज़ादी ये तो नहीं होती। आज़ादी तो ये होती है कि आपकी सोच वसी हो, आपको पता हो राइट एंड रॉन्ग का, और आप एक बेहतरीन डायरेक्शन में बेहतरीन डिसीजन ले सको। आपको पता तो होना एटलीस्ट कि गलत और सही है क्या, कि ये सिर्फ न्यूडिटी या वल्गैरिटी जो है दैट इज़ फ्रीडम, मैं तो उसको फ्रीडम नहीं मानती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक सेटअप है और ये ऐसे बनाया जा रहा है, और ये दिन ब दिन अगले आने वाले 4-5 सालों में तो इल्यूमिनाटी बाकायदा खुल के सामने आ जाएगी। अभी तक तो वो फिर भी हिडन और सीक्रेटली काम करते थे, सीक्रेटली लोगों को इन्वॉल्व करते थे। अब तो दे हैव असाइंड, अब क्या उस पे कहना, लेकिन विद इन कमिंग ये 5 to 10 ये जो years एक कम्युनिटी एलजीबीटी, ये भी तो ये इल्यूमिनाटी भी से उन्हीं का रिलेटेड ही है। कल्चर है। देखिए अगर इसको हम फिर एसोसिएट करें तो कौम लूत पे क्यों अजाब आया, ठीक है? अब वहाँ पे हमें बड़े स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया। इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी, एलजीबीटी पाकिस्तान में चले ये नाम नहीं था, मगर अब इस्लामाबाद के स्कूल्स में दिस इज कॉमन। इवन छोटे छोटे बच्चों के प्रेजेंट जो बच्चों ने एक दूसरे को गिफ्ट करने होते हैं, फ्रेंडशिप बैंड्स हो गए, उनके छोटे छोटे नेकलेसेस हो गए, उनके इयरिंग्स हो गए, दे आर कमिंग इन दैट डिजाइन, और बच्चों को बहुत ओपनली ये तालीम दी जा रही है। तो हमारी जो आने वाली नस्ल है, अभी तो आप जेन जी की बात करें तो जेन अल्फा दैट इज अपकमिंग, उनमें तो मजहब नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। उनको तो राइट एंड रॉन्ग में हाल बताने वाला नहीं होगा, क्योंकि जो जेन जी जब पेरेंट्स बनेंगे तो इनके पास तो कुछ भी नहीं होगा, तो इनके पास तो कोई एग्जैक्टली। नॉलेज ही नहीं होगा। तो ये बेसिकली एक पेवमेंट है, एक राह हमवार की जा रही है कि जब दजाल ने आना है और उसने आके फितना और फसाद फैलाना है, तो ये फितना और फसाद तैयार हो रहा है, जो उस वक्त तक पूरी एक फौज तैयार हो चुकी हुई होगी, तो वो डिफेंड करेंगे। अब जाहिर है दज्जाल अकेला तो आके नहीं खड़ा हो जाएगा ना, एग्जैक्टली, तो इस वजह से दज्जाल को भी अपने पूरी साथियों की आर्मी जो है ना जरूरत वो एक होगी। होगी उसकी। चलिए होता तो, बीइंग अ मुस्लिम हम ये कहते हैं ना कि होता तो चले अल्लाह के हुक्म से ही है सब कुछ, हमारा तो ईमान है, हम तो इस चीज को मानते हैं। मगर फिर भी फिर भी अल्लाह ने इख्तियार तो आपको दिया है ना। अच्छा मैम, ये भी एक बड़ा ना फिनोमिना है, गलत बात है कि जो हम कहते हैं ना कि ये तो होना है, हमें पता है कि दज्जाल ने आना है, तो फिर ये तो हो के ही चीज रहनी है। बात ये है कि अगर वो हो के चीज रहनी है, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर अल्लाह रहे हैं, ताला ने अगर उसमें देखा जाए तो अगर इन फैक्टर्स के साथ हमें भी हुक्म दिया गया कि तुमने बचना कैसे है, तुमने बचना कैसे है, द उसके पॉइंट इज ऊपर हम लोग नहीं कि बात कर रहे तुमने होते। बचना कैसे है। तुम अपने मजहब के साथ जुड़े रहो, अपने बच्चों को वो तालीम दो, अपने कम से कम अपने आप को तो बचाओ ना। अगर अपने आसपास वालों को नहीं बचा सकते तो चलो अपने आप को तो बचाओ। अपने आप को बचाने से मुराद ये है कि माई सेल्फ एंड माई किड्स, ऑब्वियसली मेरी इमीडिएट फैमिली में तो मेरे बच्चे ही आते हैं ना, तो मैं उनको इतना तो एजुकेट करूँ कि ये चीज़ होनी तो है, लेकिन तुम्हें ये साइन सिम्टम्स पता होने चाहिए कि तुम ऐसे किसी ग्रोह का हिस्सा ना बन जाओ। तुम किसी ऐसी चीज को मत अडॉप्ट कर लो जो तुम्हारे मजहब ने मना की है। तो तुम्हें अपनी लिमिटेशंस रखनी है, देखनी है, अपनी बाउंड्री सेट करनी है। तो ये चीज तो पेरेंट्स ने ही दिखानी है ना, और अगर पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता होगी तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो द मेन जो बात आ जाती है ना, देखो होना तो ये सब कुछ है, ये तो तय है कि ये सब कुछ होगा, लेकिन हमने अपने आप अपना दिफा कैसे करना है, अपना बचाव कैसे करना है, तो उसका तो बेहतरीन तरीका यही है कि अपनी किताब के साथ जुड़े रहें, अपने मज़हब के साथ जुड़े रहें। और मज़हब ऑब्वियसली अल्टीमेट इस्लाम ही है, आखिरी किताब भी कुरान ही है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो, तो उनके उनकी कही हुई आखिरी बात हमारे लिए हतमी है। उनकी किसी टीचिंग में कहीं पे ऐसा कोई मैसेज नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमें इस तरफ लेके जाए, जो हमें किसी की अ, एक मतलब यकता पावर की अगर हम बात करते हैं ना, जो इल्यूमिनाटी का स्लोगन है, तो वो तो फिर अल्लाह की ज़ात है। तो बिल्कुल अल्लाह ऐसे की ही है। ज़ात के अलावा किसी की भी पावर नहीं है। तो ऐसी फोर्सेस आती रही हैं, हसन बिन सबा के दौर की अगर हम बात करें, आप ये बहुत पुरानी बात हो जाएगी, हिस्ट्री मैं पढ़ा करती थी, पढ़ाती भी रही कुछ अर्सा, तो ये साजिशें तो बहुत पहले से हो रही हैं, बहुत पहले से, और मतलब ये कि जब से दुनिया बनी है तो ये हो रहा है, और ये जब तक दुनिया रहेगी होता रहेगा। होता रहेगा। तो हमें ये देखना है कि इन सब चीज़ों के होते हुए हमने कैसे जो है
सक्सेसफुल होने, कैसे मूव ऑन करना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि बेसिकली हमारा पर्पस ऐसी वीडियो को प्रमोट करने का, बनाने का यही है कि हम अपनी यूथ को जितना हो सके बचा सकें, और जितना हम अपने कुरान के साथ और अपनी दीनी तालीमात के साथ वाबस्तगी रखेंगे, हम डेफिनेटली इन चीज़ों से बच सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और अगर आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।